शाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपीलों पर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने तो शाखाना अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस बंदयाल, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच पर समाअत 23 अगस्त को करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसलों को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो शाखाना काबिल समाअत होने का मामला वापस जज हुमायूं दिलावर को भिजवा दिया था। मुझे इस खबर का पता लगा तो मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मैं बड़ा दुखी हुआ। ये वाक़या एक अमूमी बीमारी की शायद निशानदेही कर रहा है, जिससे हमारा माशरा वक्तन फ़वक्तन गुज़रता रहता है। अगर उनकी जान व माल पे कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह हमला आवर होगा तो रियासत और रियासत के कवानीन को आप मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं पाएंगे। रियासत के कवानीन मजलूम के साथ हैं। जड़ावाला सानहे में कोई भी गिरोह मुलविस होगा तो रियासत एक्शन में आएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए दौरा जड़ावाला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदलो इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। एक दूसरे के एहसास से ही मुआशरा कायम रहता है। ये सानहा नफरत पर मबनी मर्ज की निशानदेही करता है। इंतहा पसंदी का किसी मजहब, जुबान या फिरके से कोई ताल्लुक नहीं। दुश्मन के मकासद को बाखूबी समझते हैं। जड़ावाला वाक़यात पर बहुत अफसोस हुआ। सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत से मुतालिक बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सदर ममलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात वापस कर दी। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत लिखा। वक़ार अहमद की खिदमात की मज़ीद ज़रूरत नहीं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस की जाती हैं। हुमैरा अहमद को सदर का सेक्रेटरी तैनात किया जाए। हुमैरा अहमद ग्रेड 22 की अफसर हैं। सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में पहली खुसूसी अदालत का पहला फैसला। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। जज अबुल हसनात ने फैसला महफूज सुनाया। FIA की 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। वकील अली बुखारी ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। साइफर मामले पर FIA से ताउन करने की यकीन दहानी। परवेज़ इलाही की रिहाई के खिलाफ हुकूमती अपील पर फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हुकूमत पंजाब की अपील खारिज कर दी। जस्टिस वहीद खान की सरबराही में बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आला को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का सिंगल बेंच का फैसला बहाल। तरक्याती मनसूबों में करप्शन का केस। परवेज़ इलाही का 29 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज ने कहा पीर तक नहीं मंगल तक रिमांड दूंगा। परवेज़ इलाही ने कहा कि पीर को फैमिली से मुलाकात करा दें, ज़ाती मुआलिज से चेकअप करवाने की इजाज़त दें। तशद्दुद से घरेलू मुलाजमा फातिमा की हलाकत। मरकजी मुलजिम असद शाह मुकामी अदालत में पेश। जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तोसी कर दी गई। हवेली से बाजियाब 3 खवातीन 4 बच्चों को वर्सा के हवाले करने का हुक्म। बच्ची का इलाज करने वाला डिस्पेंसर नायब कासिद निकला। हवेली से दूसरी लड़की के लापता होने का भी इंकिशाफ। दीदार अली ने 20 साल शादीशुदा बेटी की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। DIG सक्खर को बाजियाबी का हुक्म। कमिश्नर सक्खर को इंक्वायरी करके फौरी रिपोर्ट देने की हिदायत। घरेलू तशद्दुद की शिकार रिजवाना को बुखार, दिल की धड़कन तेज हो गई। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक बर वक्त इलाज से तबीयत में बेहतरी। आज रिजवाना की दोबारा स्पेशल ड्रेसिंग की जा रही है ताकि जख्मों को भरा जा सके। बच्ची के सर की स्किन ग्राफ्टिंग कब करनी है, प्लास्टिक सर्जन्स की टीम मुशावरत से कुछ देर में फैसला करेगी। बात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन आज से हल्का बंदियों का आगाज करेगा। पहले मरहले के तहत हल्का बंदियां कमेटियों की तश्कील होगी। कमेटियां जिले नक्शा आबादी समेत ज़रूरी डाटा हासिल करेंगी। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएगी। 14 दिसंबर को हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी। आम इंतखाबात में ताख़ीर। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास तलब कर लिया गया। मुशावरती इजलास आज शाम कराची में होगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो
CEC इजलास की सदारत करेंगे। मुमकिन ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। आसिफ जरदारी पंजाब में डेरे डालने के लिए तैयार, रवां हफ्ते लाहौर जाएंगे। सेंट्रल पंजाब और लाहौर में तंजीम को फाल करने पर मुशावरत करेंगे। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिकमत अमली तय होगी। नई हल्का बंदियों के मुताबिक पंजाब में मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएंगे। शरीफ की वतन वापसी। शहबाज शरीफ आज लीगी कायद से मिलेंगे। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। नवाज शरीफ मुशावरत के बाद वापसी की तारीख का फैसला करेंगे। कानूनी टीम पेचीदगियां दूर करने से मुतालिक राय देगी। मीटिंग में इलेक्शन की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इत्तेहादी जमातों से राब्ते और सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात का भी जायजा लिया जाएगा। इस्तिकबाल की तैयारियों पर सैफुल मलूक खोखर ब्रीफिंग देंगे। नून लीग की सीनियर रहनुमा भी 1-2 रोज में लंदन पहुंचेंगे। जो डेट्स अनाउंस की हैं इलेक्शन कमीशन ने, ये ज़रूरी थी कि एक नया सेंसस हुआ है और जो अगली इलेक्शन है वो नए सेंसस की बेसिस पे होनी चाहिए। तो ये इलेक्शन नवंबर से लेट ज़रूर हो जाएगी, पर मेरा नहीं ख्याल कि ये मार्च से आगे जाएगी। हम सबको याद रखना चाहिए कि 12 मार्च को सेनेट की इलेक्शन भी है। सियासत में किसी पर पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए। इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर हों। जहांगीर तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नहीं लगता इंतखाबात मार्च से आगे जाएंगे। नई मरदमशुमारी का दिसंबर तक का वक्त दिया है। 12 मार्च को सेनेट के इलेक्शन भी हैं। पार्टी में इतने लोगों की शमूलियत होगी कि जंबो जहाज लेना पड़ेगा। बलोचिस्तान हुकूमत की निगरान काबीना के लिए मुशावरत जारी। काबीना 10 से 12 अरकान पर मुश्तमिल होने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि निगरान काबीना में JUI और बाप के रहनुमाओं को तरजीह दी जा रही है। एक खातून रुकन को भी वजारत मिलने का इम्कान है। प्रिंस अहमद, मीर हसनी, साजिद दश्ती, शहरियार दुरानी, शानिया खान, अमजद रशीद के नाम ज़ेर गौर है, जबकि फरीद दमर, मोहिबुल्ला, जान अचकजई, उबैद गोरगेज, आगा उमर, अताउल हक को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। निगरान काबीना की आज शाम हल्फबरदारी मुतवक्के है। मुल्क को अबतर मुआशी सूरत हाल का सामना है। आखिर इतना कर्जा क्यों लिया गया? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हद से ज्यादा कर्जा लेने से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, स्टेट बैंक की वेबसाइट पर देखें पाकिस्तान ने सालाना कितना कर्ज लिया। इस किस्म की दरख्वास्त सुनने का ये बेहतर वक्त नहीं। मुआशी मामलात पर अखबार में लिख कर आवाम को शऊर दें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, मुल्क शदीद मुआशी मुश्किलात से दोचार है। सुप्रीम कोर्ट को मुआशी मसाइल में मत उलझाएं। वफाकी हुकूमत ही मईशत से मुताल्लिक मामलात देखने का फोरम है। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 770 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 47,000 से ज़ायद पर ट्रेडिंग 47,447 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा। डॉलर 1 रुपये 35 पैसे महंगा हो गया। 297 रुपये 13 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 1 रुपये महंगा 303 रुपये में फरोख्त हुआ। हैदराबाद के पनियारी शाह लतीफ़ कॉलोनी में 2 बरादरियों में खौफनाक तसादुम। सिविल अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए नौजवान जाम बहक। अंधाधुंध फायरिंग से 2 खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। पुलिस के ऑपरेशन फायरिंग के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इलाके में कशीदगी बरकरार। पारा चनार में जमीन के तनाज़े पर भाइयों में फायरिंग। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद सगे भाई हैं। एक भाई की अहलिया भी फायरिंग के जद में आकर जाँ बहक। लाशें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। साइट एरिया कराची में पम मुलाजमीन से 80 लाख रुपए की डकैती की वारदात। CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। कार सवार अमले को बैंक के सामने रुकते देखा जा सकता है। जैसे ही पम मुलाजिम कैश लेकर उतरा, पहले से ताक्कुब में मुलजमान ने आ लिया। बैंक के दरवाजे से बाआसानी रकम छीनी और फरार हो गए। बैंक गार्ड ने पिस्तौल लूट किया। डाकुओं पर फायरिंग के बजाय दरवाजा लॉक कर दिया। गुजरांवाला में तारीख की अनोखी वारदात। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद दुकान से 4 पैकेट घी लूट कर फरार हो गए। CCTV फुटेज बोल न्यूज़ पर लुटेरा गाहक बनकर दुकान में दाखिल हुआ। 4 पैकेट घी के लिए
पैसे मांगने पर गन निकाली। सिंध के सरकारी अस्पतालों में सर्जरी का इनकलाब। नवाबशाह और सखर में सर्जरी के लिए एक रोबोट नस्ब होगा। सिविल अस्पताल हैदराबाद में 2 रोबोट लगाए जाएंगे। डीजी हेल्थ का कहना है कराची में 6 रोबोट मशीनें नस्ब होंगी। साबिक सूबाई वजीर अजरा अफजल पेचो ने मंजूरी दे थी। 10 अरब 75 करोड़ से जायद की लागत से रोबोट मशीनें ली जाएंगी। पाक अफगान वनडे सीरीज का कल से श्रीलंका में आगाज। पहला डे एंड नाइट मैच हम्बनटोटा में खेला जाएगा। शाहीनों की जमकर प्रैक्टिस। हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी की एक्सप्रेस डिलीवरीज के सामने बल्लेबाज ढेर। सीरीज का दूसरा टाकरा 24, तीसरा 26 अगस्त को खेला जाएगा। कप के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान। केएल राहुल और बुमराह की टीम में वापसी। टीम की क़यादत रोहित शर्मा करेंगे। टूर्नामेंट का आगाज 30 अगस्त से हो रहा है। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में होगा। पाकिस्तान और भारत 2 सितंबर को आमने सामने आएंगे। एशिया कप का मेला सजने को तैयार। पीसीबी ने ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त शुरू कर दी। वीआईपी टिकट की कीमत 5,000, प्रीमियम टिकट की कीमत 2,500 रुपए मुकर्रर कर दी। पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम का दौरा सऊदी अरब। 6 मुल्की इवेंट में शिरकत करेंगी। मुकाबले 18 से 30 सितंबर तक शेड्यूल हैं। लाइस, लेबनान, मलेशिया और भूटान की टीमें भी शामिल हैं। तरबियती कैंप का जल्द ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तानी स्टार से सजी टेक्सास चार्जर अहम इम्तहान में नाकाम हो गई। हफीज, सुहेल तनवीर और उमर गुल का जादू न चला। मोहम्मद हफीज 2 रन बनाकर चलते बने। सुहेल तनवीर 8, उमर गुल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तानी बॉलर्स मैच में किसी विकेट से भी महरूम रहे। कैलिफोर्निया नाइट्स ने मुकाबला 48 रन से जीत लिया। दूसरे मैच में मोरेसोली यूनिटी ने न्यू जर्सी ट्रिब्यून को 6 विकेट से काबू कर लिया। मौसमाती तब्दीली ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। कैलिफोर्निया में समुद्री तूफान हिलेरी 460 किलोमीटर दूर। रियासत में जल्जला शिद्दत 5.1 थी। लॉस एंजलिस के शुमाली इलाकों में भी झटके। रियासत न्यू अड्डा के शुमाली इलाकों में शदीद बारिश मुतवक्की। सैन डिएगो में 200 परवाजें मनसूख कर दी गई। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।